करें, आने वाली बेल को भी बजाएं जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सत साही। जानकारी हो जाना भी मैं कौन हूं, कितना आया हूं और किस प्रकार छुटकारा हो, ये तो आत्मज्ञान। और ये आत्मज्ञान क्या कहा करते थे, वह समाधि ला ले और आत्मा का साक्षात्कार कर। अरे भले आदमी, अपनी आत्मा का स्वयं ही तू साक्षात्कार करेगा। कहते अपनी आत्मा को देखो। अपनी आत्मा ने क्यों कर देखोगे तुम, दया बुद्धि भ्रष्ट हो रही। देखेगा कोई, देखने वाला तो दूसरा हो गया। फिर अपना अपनी आत्मा कैसे देखी, कहते जैसे आईने में दिखती है। नो तो फिर शीशे मुंह देख ले, तू अपना देखना है तो कोई बात हो। ये बेकार की बातों में बेतुका जो ज्ञान गढ़ रखा था, इन मूर्ख बना रखा दुनिया को। हाँ, परमात्मा ने देखने की बात कहो, तुम्हारा दच्चा का परमात्मा देखने के लिए अभ्यास करो तो वह बिना जस्ती क्योंकि जितने भी संत ऋषि हुए हैं उन्होंने समाधियां भी लाई हैं और ट्राई भी करी और आखिर में रिजल्ट लिख दिया कि भगवान तो निराकार है, दिखता है कोई ना। वो कारण क्या था, ये निराकार भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे, साधना ठीक थी कोई ना। थोड़ी देर तो ओम 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 करते, फिर वो समाधि लग जा। हैं, समाधि लग जाए फिर क्या है, समाधि क्या चीज़ है। समाधि तो एक मेले में चला गया आदमी, न्यू सोच ले कि मदारी डुगडुगी बजा रहा है मेले में, कितने नो कह ले ले कीड़े हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। तो उस मेले में आदमी चला जाता है तो शाम तक उसने न्यू पता नहीं लगता कितनी देर में तेरा दिन गया। हैं, इधर घूम घाम कर शाम ने फिर धक्के खा कर उल्टा फिर आ जाता है। तो ये समाधि क्या चीज़ है कि इस हमारे शरीर में एक चैनल लगे हुए हैं, चैनल कमल। और ये जो समाधिस्थ वही व्यक्ति हो सकता है जिसके पूर्व जन्म की कोई ये अभ्यास पहले किया करता था पूर्व जन्मों में, और कुछ पुण्य इसके साथ है, तो वो समाधिस्थ होने का वो हो जाता है। कैसे होता है, उसका कोई कुदरती पिछले जन्म का कोई कमल खुल रहा होता है। अंदर हमारे शरीर में कमल बने हैं, मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल। तो इनमें से उसका कोई कमल खुला हुआ होता पिछले संस्कारों से। हमने असंग जन्म हो गए, ये डले डोत्यान है, पर खूब परमात्मा पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तो रास्ता ठीक ना होने से हम यही रह जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे आप एक टीवी देख रहे हो, जिस चैनल को आपने ऑन कर दिया उसमें किसी में गाने आ रहे हैं कि तो फिर खेल शुरू हो जाएंगे, कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी ट्या ट्या, तो आप उसको देख रहे हो। फिर आप दूसरा चालू कर दिया तो दूसरे में जो भी प्रसारण आ रहा है वो दिखाई देने लग जाएगा। तीसरा शुरू कर दिया, तीसरे में कुछ और चीज़ आ गई आप। तो ऐसे शरीर में चैनल बने हुए, और ये चैनल जब किसी के ऑन हो गया तो वो उसमें खेल देखता रहे, ऊपर के सब ब्रह्मांड के नज़ारे। उस वहाँ जो ऊपर के लोग हैं वो बहुत ही सुंदर इस काल ने बना रखे हैं, बड़ा आकर्षण है। कितना डांस हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, कितना कोई ऋषि बैठे हैं, कितना झरने बह रहे हैं, कितना अप्सराएं नाच रही हैं, कितना गाने आ रहे अपने आप, जैसे गाने की आवाज़ आ रही है, गानियाँ नहीं दिख रहा तो यूँ देखे किसी गाँव है। तो जैसे सपने में धक्के खाया करें समाधि में, यो समाधिस्थ होकर के ऊपर धक्के खाता है, ऐसे भटकता रहता है। तो ऐसे हमने ये समाधिस्थ नजर आते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, और जब काफ़ी समय हो जाता है इनको ऐसे मेडिटेशन करने का अभ्यास बन जाता है, तो कुछ दिन के बाद इनको कोई ना कोई रूप में, कोई विष्णु रूप में, कोई देवता रूप में, कोई गणेश रूप में, कोई ना कोई ये दिखाई दे जाता है। तो ये क्या कहते हैं, ओहो ये विष्णु जी भगवान है। और ओहो किसी को ब्रह्मा रूप में, काल शिव जी रूप में दर्शन दे देता है तो वो ऋषि कहता है शिव जी भगवान है। फिर वो देखते हैं भाई शिव जी भी भक्ति कर रहे हैं, यूँ भी समाधि में बैठा, फिर यूँ किसकी पूजा करता है। तो शिव जी से पूछते हैं तो वो कहता है विष्णु भगवान है। विष्णु से पूछते हैं कि शिव जी भगवान है। फिर वो कहते हैं ना भी भगवान तो दिखाइए नहीं देता, वो तो निराकार है।
ये इनकी थ्योरी उल्ट पुल्ट करके वहीं आ रुकती है। तो परमात्मा ये बताना चाहते हमारे को कि आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान क्या है। कहते हैं कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञाना। जैसे कुएं की छां, कुएं की छाया और कुएं तक ही रह जाती है, बाहर उसका कोई लाभ नहीं। जैसे मकान बाहर बना हुआ, उसकी छाया में आदमी बैठ सके है, पशु पक्षी बैठ सके है, गर्मी से बच सकता कुछ समय के लिए। कहते कुएं की छां ते कुएं के मां, तेरा ऐसा आत्मज्ञान, ऐसा आत्मज्ञान। यानी आपने जो पता लग गया हम महादुखी हैं और ये तो बहुत बुरा लोक है, तो आपके पास विधि नहीं, उस कुएं मत निकलने का कोई तरीका नहीं, तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे आप सभी पुण्यात्मा कहीं ना कहीं संत ऋषि के चक्कर में फंसे हुए हो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि भक्ति करनी चाहिए और आत्म कल्याण कराना चाहिए। आपको रास्ता ठीक नहीं मिला तो आपकी कुएं की छाया कुएं के मां, तेरा ऐसा आत्मज्ञान। अब हम परमात्म ज्ञान के विषय में जानकारी देंगे। परमात्म, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ प्रभु। तो हमने साक्षात्कार परमात्मा का करना है, अपनी आत्मा का के करांगे करके बता। अपना बिरान में टियोरी हो रहा साक्षात्कार, कोई कुत्ता बना अंडा, कोई गधा बन रहे, सारे साक्षात्कार हो रहे हैं सबके। तो हमने तो परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ना कि अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा की दुर्गति हमने बिरान सारी सबकी हो रही। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, ये परमात्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। और ये परमात्म ज्ञान परमात्मा ने स्वयं ही आकर के यहाँ बताया है। बाकी किसी के पास ज्ञान नाम की छींट नहीं है, एक किरका भी नहीं है, एक कण भी नहीं है ज्ञान का। कोरा अज्ञान डले डोए। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, परमात्मा ने स्वयं ही आकर के हमें बताया कि भाई तुम इस काल के जाल में कैसे फंसे। पुण्यात्माओं, अभी तक ये दंत कथा सुनाया करते। अब जैसे सभी प्राणी परमात्मा की भक्ति करते हैं और आत्म कल्याण चाहते हैं। आपको सभी ऋषि में ऋषियों के और ये नकली वर्तमान के पंथों की सारे सदग्रंथ आपके सामने दिखा रखे दास ने, कि सभी कहते हैं पार हो जाओ, पार हो जाओ, नहीं तो काल के मुख में रह जाओगे। सारे काल के मुख में एक समय एक शिकारी, एक समय एक तोता पकड़ लिया किसी ने, और वो तोता पिंजरे में बंद करके वो बेचने के लिए जा रहा था। आगे तो एक साधु संत मिल गया, भक्त दयालु इंसान। उसने विचार किया कि ये तोता जंगल में घूमने वाला फरी यानी बहुत स्वतंत्र पक्षी पिंजरे में फंस गया, सारी उम्र इसमें रहेगा, क्यों ना मैं इस तोता बेचने वाले से इसको लेकर के और जंगल में छोड़ दूं, पुण्य होगा। उसने इसी दृष्टिकोण से वो 5 रुपये में तोता ले लिया पिंजरे समेत। अब उस भगत ने सोचा, उस संत ने सोचा कि मैं इसने कुछ शिक्षा दे दूं, पढ़ा दूं, कहीं ये फेरना चक्कर में फंस जा। अब उस जाकर के ऋषि ने उस तोते से कहा, भाई तोता राम, तू क्यों कर फंसा भाई इस जाल में, कैसे फंसा तू पिंजरे में? कहने लगा, जी शिकारी आया था और वहाँ दाने डाल दिए, हम दाने खाने लग गए, कणक गेहूँ बाजरा ज्वार डाल दी, हम वो खाने लग गए और शिकारी ने जाल डाल दिया, हम जाल में न्यों फंस गए। तो वो संत कहने लगा, भाई तोता राम, जय मैं तने छोड़ दूँ, खोल दूँ, तू आगे तो जाल में नहीं फंसेगा। अक ना जी, अक सुन ले तो ध्यान रखिए, देखिए ख्यास रखिए, और तोतों और अपने साथी तोतों को बता देना
पक्षियों को, भाई शिकारी आवेगा और जाल डाल दाने डालेगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, तुम दाने मत खाइयो, दाने नहीं खाओगे तो फंसोगे कैसे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो उस तोते तो फिर बोला, गुरुजी बोला, भाई यो जो मैंने तेरे को एक विधि बताई है तेरा याद होगी? तोता बोला, जी कति याद होगी, सुना। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खावांगे तो जाल में कैसे फंसेंगे? अब गुरुजी ने 2 4 10 बार उसे एक पाठ सुना, तोते ने फटाफट सुना दिया। अब गुरुजी ने सोचा भाई तोता सियाना हो गया, ये फंसेगा नहीं, और कहा बेटा औरों को भी बता देना, जा करके सब पक्षियों को ये पाठ याद करा देना। अच्छा जी। अब तोता छोड़ दिया। अब तोता पहुंचा अपने मित्रों और परिवार में, उन सब में गुरु पाक गया। ने बोला, सुनो आपको मैं एक विधि बताता हूँ, हम कैसे जाल में फंसते। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में फंसेंगे कैसे? हाँ, सब ने जितने भी तोते थे उस जंगल के, उसने सबको सबका गुरु पाक गया और सब तक यो पाठ पढ़वा दिया। एक दिन एक शिकारी उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां पर वो गुरुजी के चेले थे, वो तोते। उसने जब वहां उनकी आवाज सुनी, कहने लगे, वो क्या बोल रहे थे, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं जाल में। अब शिकारी ने सोचा, भाई तू तो आज रोंग स्थान पर आ गया, गलत जगह आ गया, तो सारे तोते पढ़े पढ़ाए हैं, तो एक भी ना फंसा जाल में, बात बिगड़ गया। तो भाई 5-6 किलोमीटर जंगल में आया, यहाँ तो कसूते, ये तो ज्ञानवान आदमी टकरा गए, पक्षी टकरा गए, तो एक भी ना फंसा। उसने सोचा चल कुछ दाने डालकर जाल बिछा देता हूँ, थोड़ी बहुत देर देख लेता हूँ, को फंसेगा ठीक से, न ठाकर जाल चाल पड़ूंगा। उसने दाने डाल दिए, जाल बिछा दी। वो मेरे जैसा गुरु जो गुरु बन रहा, सबसे पहले वो पहुंचा दाने खान, फिर उसके चेले सारे, और दाने खा रहे हैं और कह रहे हैं शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे कैसे? अब शिकारी ने सोचा, रहे तो कति बोली पीरियड बांडे हैं, इनमें हरदम जगह कति नहीं। उसने वो जब हो रही है ना 20 30 50 उसमें इकट्ठे हुआ जाल खींच ली, सारे जाल के वहां। अब उसने करके इकट्ठा जाल पीछे डाल लिया, और वो तोते कमर में लटका लिए, चल पड़ा वापस। अब बड़ा दाव लग गया आज तो। अब वो जाल में फंसे हुए भी क्या कहते जा रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में कैसे फंसेंगे? और अंदर फंसे पड़े सारे। अब पुण्यात्माओं, इन गुरुओं की जो सचलोक और सचखंड की कथा सुनावे हैं, और उसके चेले फिर वही गुण गाते फिरते, ये सारे उस वो पढ़े पढ़ाए तोते हैं। असर किस्से का नहीं है, ना उनके पास विधि है वो छूट जाने की, केवल बनावटी बातें हैं। तो पुण्यात्माओं, ये जो ज्ञान कहते हैं, करनी तज कथनी कथाएं, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भोकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। और पुण्यात्माओं, ये कथा आपको सुनाई जाती है, ये ज्ञान दिया जाता है, तुम उस तोते वाला काम मत करियो, इसने आप तक ग्रहण करो, को नहीं रो रहा बताने लग जाओ। आप भी उसमें अमल करो और औरों को भी सुनाओ, और लेकिन दृढ़ करके काल के जाल से निकलने का सचमुच प्रयत्न करो। कहते हैं ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। ये केवल कहने सुन तो बात नहीं पड़ेगी, ये करें पार पड़ेगी, पीछा छुटवाना पड़ेगा। अब आपको परमात्मा की कथा सुनाते हैं, हम कैसे काल के जाल में फंसे। सृष्टि रचना। पुण्यात्माओं, जब तक आपको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा, आप आध्यात्मिक मार्ग को, अध्यात्म ज्ञान को कह भी नहीं समझ सकोगे। सृष्टि ज्ञान को आपने कति रटना पड़ेगा। जैसा कि हम इन गुरुओं से सुना करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर व अमर हैं,
इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्य है, पता नहीं क्या उपमा दे रखी थी। और ये खुद कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, इनके माता पिता लिखे हुए इनकी जीवनी में, इन पुराणों में लिखा हुआ। और ये हमारे जो पूर्वज थे, हमारे हिंदू धर्म के गुरुजी थे, वह हमारे माता पिता पूर्वजों को ये भी नहीं बता सके इन पुराणों में लिखा क्या है, केवल दंत कथा सुनाते थे, उनके विपरीत ज्ञान देते थे। अब ये कथा आपको सुनाएगा ये दास, जो प्रथम बार सुनेगा उसको तो ऐसा लगेगा जैसे ये बनावटी सी बातें हैं, और जब आपके को ये दास प्रमाण दिखाएगा आप दांतों तले उंगली दबाओगे को हो सचमुच या तो सारी कहानी ऐसे थी। सबसे पहले केवल एक परमात्मा सत्य पुरुष, सत्य पुरुष का वास्तविक अर्थ होता अविनाशी परमात्मा, अविनाशी प्रभु। वो अनामी लोक में रहता था, अकय लोक भी बोलते हैं उसको, अकय लोक। फिर उस परमेश्वर ने नीचे के 3 लोकों की रचना की अपनी वचन शक्ति से। अगम लोक, फिर नीचे का उससे नीचे अलख लोक, और फिर सबसे नीचे सत्यलोक। ऐसे उस अनामी लोक से अन्य 3 लोकों की ओर उस परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने, पूर्ण प्रभु ने यानी कबीर देव ने रचना की। और ऊपर के 3 लोकों को यानी अविनाशी रूप में, सथाई रूप में रचा, वो कभी नाश में नहीं आएंगे। उसी एक परमात्मा ने अपने अनेक रूप बनाए। अगम लोक में वही अगम पुरुष हुआ, अलख लोक में वही अलख पुरुष, पुरुष माने परमात्मा प्रभु, और सत्य लोक में वो सतपुरुष हुआ अविनाशी परमात्मा। अब सतलोक में परमेश्वर ने, परमपिता कबीर देव ने, सत्य पुरुष ने अपनी वचन शक्ति से एक शब्द से 16 द्वीप यानी 16 अलग अलग लोक स्थापित किए सतलोक में। और फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनको अलग भिन्न भिन्न द्वीप में रहने की आज्ञा दे दी। परमेश्वर ने अपने पुत्र अचिंत को, उन 16 में से एक अचिंत नाम का पुत्र है, उससे कहा कि बेटा तू अब सृष्टि रचना कर रहे। अब परमात्मा ने इसलिए सारा कुछ किया था कि ये बालक कहीं फिर बाद में टांग ना अड़ावें, इनकी इस अक्षमता से अभी परिचित करवा देता हूं इनको, तुम्हारी कितनी औकात है। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जिसको परब्रह्म कहते हैं। अक्षर पुरुष, वहाँ एक तालाब है अमृत से भरा हुआ, उस अमृत सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया। वहाँ जाकर के वो मस्ती से लेट गया जल में और गहरा जाकर के सो गया, नींद आ गई। पुण्यात्माओं, सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है, श्वासों से जीवन नहीं है। वहाँ शरीर जो है असनाविरम अकायम, शुक्रम अकायम असनाविरम, वो शुक्र से बनी हुई, माता पिता के योग से बने हुए की काया नहीं है। वो जो यहाँ का मटेरियल है, ये मटेरियल वहाँ नहीं है। नाड़ियों से बना हुआ शरीर नहीं है, वो श्वास की वहाँ आवश्यकता नहीं है। तो तालाब में सो गया, काफ़ी समय तक बाहर नहीं आया।
तब कबीर परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, उसी अमृत सरोवर से जल लेकर के अपनी सिद्धि शक्ति से, अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया। उस अंडे में एक अपने वचन से आत्मा प्रवेश की। उस अंडे को जल में छोड़ दिया। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे गया तो अक्षर पुरुष, उस परब्रह्म की आंख निंद्रा भंग होगी। उसने कुछ क्रोध हुआ कि मेरे को किसने जगा दिया, मेरी निंद्रा भंग किसने कर दी। तो इस दृष्टि से गुस्से में देखा तो वो अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला और इससे कहा, इन दोनों से परमात्मा ने कहा कि तुम बाहर आओ। अक्षर पुरुष, तू निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए सब किया गया, तुम दोनों बाहर आ जाओ और जाकर के तुम अचिंत के लोक में रहो। अब वो तीनों अचिंत और ये क्षर पुरुष यानी काल, जो आगे चल के काल कहलाया, और अक्षर पुरुष, ये तीनों एक द्वीप में रहने लगे। और शेष जो अलग थे वो 15 एक एक द्वीप में अलग अलग रह रहे थे। एक दिन उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से कहा कि तूने देख ली अपनी अक्षमता, बेटा तुम्हारे बस की सृष्टि रचना नहीं है कि दे तुम बीच में टांग अड़ाओ, इसलिए तेरा भ्रम निवारण किया था मैंने। अब मैं सृष्टि रचना स्वयं ही आगे करूँगा। तो परमात्मा ने अपने शरीर, अपने वचन से, अपने शरीर से हम सबको उत्पन्न किया। वहाँ वचन से उत्पत्ति हुई। तो हम सभी आत्मा वहाँ मानव सदृश शरीर में, और सुंदर शरीर हमारा 16 सूर्य जितना, जैसे 16 सूर्य का प्रकाश हो पर गर्मी ना हो इसमें, इतना सुंदर शरीर एक आत्मा का वहाँ सतलोक में है। और इतने तेज पुंज का नूर का शरीर, जैसे ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। 5 तत्व ये मिट्टी, हवा, अग्नि, वायु, आकाश, ये जल, वायु, यानी ये 5 तत्वों से बना है। इसमें कितना दिखाई देते हैं, कितना सुंदर है देखो। ऐसे ही वहाँ तेज से एक तत्व से बना हुआ शरीर हमारा है, और बहुत इससे तो असंख्य गुणा प्यारा और सुंदर शरीर है वो। तो वहाँ हम रहने लगे। इसी तरह परिवार है, वहाँ पर परमात्मा साकार है, सब प्राणी साकार हैं, वहाँ सब आत्मा साकार है। हंस नाम है उनका वहाँ पर, और परमात्मा को परमहंस कहते हैं। हम सभी वहाँ रह रहे थे, कोई दुख नहीं था, कोई शरीर में कोई रोग नहीं था, और सारी सुविधाएं थी वहाँ पर। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी। होय होय, यहाँ कितनी साधना करके बिरानी ना जाने कितने समय तक तप साधना तपसत करके चौथी मुक्ति, 4 मुक्ति प्राप्त होती हैं। और वो मुक्ति भी एक दिन नष्ट हो जाती है, वो समय भी समाप्त होता है, स्वर्ग महास्वर्ग का भी। और फिर जीव का जीव 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बनता है। और सतलोक के अंदर परमात्मा बताते हैं कि ये 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, तेरे पैर दबाती है, इतना सुख है। और ये माया हो रही दासी, जहाँ हम यहाँ माया समझते हैं भाई, अच्छा खान पीन न हो, बढ़िया हैं, कोठी हो, कार हो, कहते इससे असंख्य गुणी सुविधा तेरे चरणों में, वहाँ दासी रहेगी, तेरी हाजिर खड़ी रहेंगी, ये सब सुविधाएं। और फिर दूसरा क्या होगा कि दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब वहाँ हमारा सुंदर शरीर था। अब जैसे आप किसी भी संत की, पंथ की, ये सतलोक का ठेका ले रहे हैं, कौन? राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले, ये कृपाल वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये जय गुरुदेव वाले। किसी ने पूछ ले सचखंड में भगवान सतलोक में कैसा? चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। उड़ा घुमा फिरा के बात ने उल्टी खींच देते और कहते हैं आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाती है, वहाँ तो चेतन ही चेतन है। अरे वहाँ भगवान निराकार है, तो आत्मा की एक गड्ढे की उड़े जाके क्या करेगी आत्मा? बता, टिंडे लेगी हैं। जहाँ अब कोई लड़की का ब्याह करते हैं, बेटी का, और उसने नो कहे कि तेरा पति तो निराकार नहीं है, वो तो है, दिखाई नहीं देता, तो क्या करेगी ब्याह करवा के? वह तो वो जाएगी किसके वहाँ, के देखेगी जा करके? क्या रुचि बनेगी उसकी?
तो ऐसे ही पुण्यात्मा, ये हमने मूर्ख बना रहे थे, न ज्ञान था नहीं। सुनी सुनाई कबीर साहब का कबीर साहब का एक शब्द चोरी कर लिया इन्होंने। क्या था कि करने नो दीदार महल में प्यारा है। इसमें 32 छंद हैं, टुकड़े हैं, विभाग हैं, कली है। ईश्वर ने उल्टी सुल्टी इसकी बना के व्याख्या और वो भी ठीक ना करना। जब उसमें तो लास्ट में स्पष्ट लिखा है कि वहाँ ऊपर हंस चले जाते हैं आत्माएं मोक्ष होकर के, और सतपुरुष के ऊपर चवर करती है। तो निराकार क्यों करोगे मंदबुद्धि हो, तुमने तो देख लो, चवर निराकार पर क्यों करेंगी वे। और फिर पर स्पष्ट कर रखा है परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा मिला दे, इससे भी अधिक उसकी रोशनी है, तो वो साकार होया कि निराकार है। और थरप गजब हो। यानी परमात्मा की वो वाणी झूठी नहीं हो सकती कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तैन चशमिन के फेरा मोतिया बंदरे। अज्ञान रूपी मोतिया बंद था, इन लोगों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्मा वहां पर वो सुख है, वो ठाठ है, या स्वप्न में भी नहीं हो सकते। आपका ऐसा ही परिवार होगा और सदा युवा शरीर रहेगा, कभी बूढ़े नहीं होंगे। कोई काम भी वहाँ कोई काम नहीं है, केवल भगवान की भक्ति अपने आप चलती है, वहाँ पर आनंद आता है। और फल आहार वहाँ अमृत आहार है, अमृत ही वहाँ अमृत जैसे मीठे फल हैं, सदाबहार बाग हैं, और सदा बसंत रूपी ऋतु रहती है, कोई गर्मी सर्दी नहीं है। वहाँ दिन रात नहीं है, वो तेजों में लोक है, सौ प्रकाशित है। तो पुण्यात्मा वो बहुत ही, जैसे रात्रि में आप चंद्रमा की रोशनी देखते हो कभी एकांत में, और रात्रि में लेट कर जब देखते हैं कितनी सुंदर प्यारी लगती है, कितनी शीतलता होती है, बिल्कुल मन को ऐसी खींचती है, आत्मा को खींचती। ऐसे वहाँ पर सतलोक में इससे भी असंख्य गुना शांत और सुंदर प्रकाश ऑटोमेटिक रहता है। लेकिन उस प्रकाश में जीवात्मा, उस प्रकाशित लोक में, वहाँ परमात्मा भी मनुष्य सदृश है, तेजों में शरीर है, उसका भी नूरी शरीर है और हमारा भी नूरी शरीर है। हम उस सुख सुविधा को छोड़कर काल के जाल में कैसे फंसे, ये आपको बताते हैं। जब परमात्मा ने हमारे को उत्पन्न कर दिया और हम वहाँ ठाठ से रह रहे थे, कोई कष्ट नहीं था, बड़े आनंद से बहुत समय बीत गया था। तो उसके बाद कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन जो अंडे से निकला था, उसके मन में खरपतवार उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि मैं और अचिंत और ये अक्षर पुरुष, हम तीन तो एक द्वीप में, और बाकी मेरे भाईपन ये सभी जितनी आत्माएं हैं सारे न्यारे न्यारे एक एक द्वीप में। अब मैं अपना अलग स्थान प्राप्त करूंगा। इस दृष्टिकोण से उसने क्या किया, तपस्या आरंभ कर दी, तप से राज्य प्राप्त होता है। तो उसने इस दृष्टिकोण से एक पैर पे खड़ा होकर ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ने तपस्या प्रारंभ कर दी। काफी समय तक 70 युग तक उसने एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या की। अब हम सब आत्मा जो अपने पिता परमात्मा से आस्था हटा करके, हम सभी आत्माएं उस ज्योति निरंजन इस काल के ऊपर आसक्त हो गए, केवल इस बात पे कि देखो एक कितना तप कर रहा है, कितनी देर से खड़ा हो। हम इसको चाहने लग गए, हम पतिव्रता पद से गिर गए। जो परमात्मा हमें सर्व सुख दे रहा था, सारे ठाठ थे, ना कोई रोग था, ना कोढ़ था, ना मृत्यु थी, ना कोई टेंशन थी, ना किसी प्रकार की कोई बीपी आई था, ना लो था। हम उसको भूल के और इस नकली के पाछे लाग दिए। हम इसको चाहने लगे ज्योति निरंजन को। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मत इसकी तरफ ध्यान दो,
तुम अपना कर्म अपनी मस्त रहो, भक्ति करो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए और अंदर से उसकी चाह हमारे दिल से गई नहीं। परमात्मा कबीर देव अंतर्यामी हैं, वो जान गए कि इनका अंतःकरण बिगड़ गया और ये पतिव्रता पद से गिर चुके हैं। अब जैसे दूध फट जाता है, बिगड़ जाता है, उसको कोई नहीं रखता, बाहर फेंक देता। सेब खराब हो जाती है, फल उसको बाहर फेंक देते, रखने योग्य नहीं होता। तो परमात्मा ने देख लिया कि ये जितनी भी आत्माएं इसके ऊपर आसक्त हैं, इनका काम बिगड़ गया। उधर से परमात्मा ने उस ज्योति निरंजन से पूछा कि क्या मांगता है, क्या चाहता है ज्योति निरंजन, बोल तू। तब उसने कहा, पिताजी मुझे, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग स्थान दे दो। परमेश्वर ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र ने 21 प्लाट दे दे खाली। तो ज्योति निरंजन बड़ा खुश हुआ उन प्लाटा ने देख के 21 ब्रह्मांडों को, कभी उसमें जाता है कभी उसमें जाता है, सैर सपेटे करने लगा। फिर उसने सोचा भी इसमें कुछ रचना भी होनी चाहिए, मेरे प्लाट के काम करेंगे, इसमें तो कुछ बनाना चाहिए। तो 70 युग तब फिर किया इसने, और हम और फिर इस पर आसक्त हो गए। अब पुण्य आत्माओं, हमारा यह बीमारी वहाँ से लगी। कौन सा रोग? कि जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये अपने पेट की खातिर अपने स्वार्थ विच नाचा कूदी उछलम कूदम हार श्रृंगार बना के पता नहीं के किस प्रकार का रूप बना लेते हैं, और हम इनको चाहने लग जाते हैं, नादान बालक युवा उम्र के। और लेना एक न देने दो उन तक। जैसे यहाँ हिसार में या बरवाला में कोई नेता या अभिनेत्री या अभिनेता आ जा, देखे इन बालकों की भीड़, ओहो वो खड़ा 1 किलोमीटर दूर तो देखे वो खड़ा वो खड़ी देख दिखे है, और वहाँ सारे दिन धक्के खा के आ जाए, उन तो लेना एक न देने दो। वो अपने पैसे कमा रहे हैं उछल कूद करके, और हम उनको चाह रहे हैं। यह बीमारी हमारा वहाँ लगी थी सतलोक में, और उसने यह दुर्गति करवा दी हमारी। तो हम ऐसे इस काल को चाण लागे, लेना एक न देने दो को बात ने बताई, इससे क्या मिला हमने। जब इसने 70 युग सेकंड टाइम तप किया, तो प्रभु ने पूछा कि ज्योति निरंजन के चाह वह तू भाई। ज्योति निरंजन ने कहा, परमात्मा मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दे दो, रचना की सामग्री दे दो। तो परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, अगले बेटा खेल खिलौना दे। अब इस काल ने सोचा, चल मैं इसमें कि मैं रचना भी कर लूँगा, कंस्ट्रक्शन भी कर लूँगा, फिर कोई जीव मेरे साथ नहीं आते, अकेला इस महल में करूँगा क्या, मकानों में। इसने सोचा मुझे कुछ आत्मा भी चाहिए। तो इस ज्योति निरंजन ने 64 युग तप जब फिर कर लिया, तो परमात्मा ने पूछा, भाई क्या चाहता है निरंजन, जो मांगा था तुझे मैंने दे दिया, और क्या डिमांड रहेगी तेरी। तब ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर बोले, नहीं भाई, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है, मेरे बच्चे हैं ये। अब तुझे कैसे दे दूँ, तू इनकी दुर्गति करेगा, बिरानमाटी करेगा। ने बोला, नहीं पिताजी, मैं सत्य का राज करूँगा, जो जिसा कर्म करेगा उसे उसे फल दे दूँगा। पहले परमात्मा ने ये से वचनबद्ध करवा लिया जानबूझ करके, ये आत्मा तो कंडम है, यहाँ रखण जोगी रही को ना सतलोक में, और इस काल का फंसेंगी कदे न और काल ना कर दे। इसलिए पहले इसे कहला दिया कि जो जैसे कर्म करेगा मैं वैसे ही फल दे दूँगा, मैं दुखी नहीं करूँगा। अच्छा, परमात्मा बोला, भाई देख, तेरे किसी भी जप तप के बदले में आत्मा नहीं दे सकता। हाँ, एक तरीका है, यदि कोई तेरे सब इच्छा से अपने तेरे साथ जाना चाहती है इन आत्माओं में, तो तू ले जा, पूछ ले इनका। अब वो ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म क्षर पुरुष हमारे पास आया, और हम इसके आते इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। जो आज ये कुत्ते गधे सुअर चींटी हाथी राजा ब्रह्मा विष्णु महेश और बने बैठे हैं, दुर्गा, ये सारे वहाँ थे, और इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। ये कहने लगा, मैंने तप करके पिताजी से अलग से ब्रह्मांड लिए हैं, वहाँ ये बनाऊंगा, दूधा की नदी बहाऊंगा,
फलदार वृक्ष खिलाऊंगा और ऐसे करूंगा, मेरे साथ चलोगे तुम? हम तो पहले तैयार थे, क्योंकि हम तो फंस चुके थे, इसका आसक्त हो चुके थे इस पर। तो हमने कहा, आप जी ने कहा, परमात्मा हमें बता रहे हैं, ये दास परमेश्वर की तरफ से सुना रहा है और अपने आप को भी आपके साथ ही लगा के कह रहा है। फिर हमने क्या कहा कि यदि हम चल पड़ेंगे तेरे साथ, लेकिन पिताजी की आज्ञा हमें मिल जाए तो चलेंगे, पिताजी की आज्ञा दिला दो। तब ज्योति निरंजन ने कहा पिताजी, वहाँ जा कर के परमेश्वर के पास कि पिताजी कुछ आत्मा मेरे साथ चलने को तैयार है, स्वीकृति दे रही हैं। परमात्मा ने कहा परमेश्वर कबीर देव ने, सत्य पुरुष ने, कि मेरे सामने चल, मेरे सामने हाँ भरवा दे, मेरे सामने स्वीकृति देंगे तो मैं भेजूंगा, तेरी बात का विश्वास नहीं करता। परमात्मा कबीर देव जी आगे और ज्योति निरंजन खड़ा, हम वहीं खड़े बैठ गए सारे एकदम। परमात्मा ने कहा भी जो भी ज्योति निरंजन के साथ इसके लोकों में जाना चाहता है, हाथ खड़ा करो, खड़े होकर के स्वीकृति दो। अब सब के सब चुप, सन्नाटा छा गया कि अपने पिता के सामने क्यों करके हम इसके साथ जाएंगे। एकदम शर्मिंदे हो गए, नीचे नाड़ कर ली। परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन तू तो कह रहा था कुछ जाना चाहते, तो कोई नहीं बोल रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कदे बात बिगड़ जाए और स्वीकृति ना मिले, फटाफट खड़ी होगी। सबसे पहले देर किया, हिम्मत की, अब काल के जाल में फंसन की हिम्मत की उसने। सबसे पहले खड़ा होकर कहा मैं जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद तो हम सभी ने हमने सोचा कदे ये एकली ये कर जा काम, सारे सुख ने लूट जा, हम पाछे रह जा। तो हम सभी खड़े हो गए, सौरे के सौरे जितने ये असंख्य प्राणी की, ये जितने कीटाणु भी बने हैं, मच्छर माखी बने हैं यहाँ पर, तो हम सभी खड़े हो गए। तब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है ज्योति निरंजन, अब ये जितने भी आत्मा ने तेरे साथ चलने की स्वीकृति दी है, इनके कोड वर्ड मेरे पास है, इनका मैंने पहचान कर ली है, और जा तू अपने 21 ब्रह्मंडों में, मैं इनको तेरे पास भेज दूंगा, लेकिन और तरीके से भेजूंगा। परमात्मा ने सभी का सूक्ष्म रूप बना दिया, बीज रूप, अति सूक्ष्म। और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी खड़ा होकर के, उसका एक लड़की बना दिया, युवा लड़की, जवान लड़की, और उसके अंदर अपने शब्द शक्ति से हम सभी को दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर दिया। और परमात्मा ने कहा बेटी मैंने तेरे को शब्द शक्ति दे दी है, तो ज्योति स्वरूप निरंजन के पास जा, वो जितने भी जीव कहे तू वचन से शब्द से उत्पन्न कर देना। परमात्मा ने उस लड़की को आकार लड़की का अवश्य दे दिया था, लेकिन उसको प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। अब अपने पुत्र, एक और पुत्र, दो 16, सबसे पहले 16 पुत्रों में से एक सहज दास है, एक जोग जीत है, जिसको योग संतान भी कहते हैं। तो उनमें से सहज दास से कहा कि जा बेटा अपनी बहन को तो निरंजन के पास छोड़ के आ, और उसको बता देना कि मैंने इस बहन को, बेटी को आशीर्वाद दे दिया है, वचन शक्ति दे दी है, और सभी आत्मा इसके शरीर में प्रवेश कर दी जो तेरे साथ आना चाह थी। ये अपने वचन से ये जितने तू जीव कहेगा बना देगी। अब सहजदास ने जाके ज्योति नंदन के पास वो युवा लड़की अपनी बहन खड़ी कर दी और कहा पिताजी का आदेश है भाई, ये लड़की, ये दुर्गा, वो प्रकृति देवी, जिसको प्रकृति देवी कहते हैं, जिसको दुर्गा भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, अष्टांगी भी कहते हैं, वो वहाँ खड़ी कर दी और कहा कि इसको पिताजी ने शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव कहेगा या बना देगी, उत्पन्न कर देगी वचन से। ये कहकर के सहजदास तो वापस आ गया। उधर से युवा लड़की को देख करके ज्योति निरंजन के मन में दोष आ गया। इतना आत्मा में दोष भर गया कि उसने लड़की के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की। लड़की ने कहा ज्योति निरंजन तू बात सुन मेरी,
देख पहले तू मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि हमारे से पहले तेरी उत्पत्ति अंडे से हुई है, और मैं तेरी छोटी बहन हूँ, और बहन भाई का ये ऐसा कर्म घोर पाप है भाई, तो मुझे टच मत कर। लेकिन इतना विषय वासना वश हो गया ये पाप आत्मा ज्योति निरंजन, ये इसने आगा देखा ना पीछा देखा, और लड़की को जबरदस्ती ग्रहण करने की चेष्टा की। अब दुर्गा ने और कोई तरीका नहीं देखा, अपनी इज्जत रक्षा का सूक्ष्म रूप बनाया। इसके जैसे इसने मुंह खोल रखा था बकवादों में, मुंह के द्वारा पेट में शरण ले ली। वहाँ से आवाज़ लगाई, पिताजी मेरी रक्षा करो रक्षा करो। मैं ऐसे ऐसे इसने मेरे साथ बदतमीजी करना चाहे, मैंने इसकी पेट में शरण ली है। तब परमात्मा ने कहा कि हो गया ड्रामा शुरू भाई, अभी क्या है, अभी तो देखना था रेगल के करेगा यो, अभी तो ये तो पहला तोहफा है तुम्हें। अब परमात्मा स्वयं वहां पहुंचे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, और वहां से कहा कि जोगजीत सुन ले आदेश परम पिता का, तूने ऐसे सच्चे लोक में ये बदतमीजी की है, तू यहाँ रहने योग्य नहीं है, और तूने इस लड़की को खा लिया है, ये तेरे शरीर अपना दुख पा करके तेरे शरीर में पहुंच गई है। आज से तेरा नाम काल होगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करेगा, और 1,25,00,000 रोज उत्पत्ति करेगा, और लेकर तेरे 21 ब्रह्मांड ने यहाँ से चला जा। अब वहाँ से इतना वचन कहा था, अपने आप ये वो लड़की पेट से निकाल दी परमात्मा ने, दुर्गा को काल के पेट से निकाल दिया, बाहर खड़ी कर दी, और जाओ तुम अपने भोगो कर्म जिसे तुम न करे। अब उनको 21 ब्रह्मांड वहाँ से चल पड़े, जैसे वायुयान चलता है, जहाज चलता है, हवाई जहाज, और वहाँ से 16 शंख कोश की दूरी पर जाकर रुक जाओ। 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के ये 21 ब्रह्मांड काल के रुक गए। अब काल ने कहा दुर्गा से, अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा, जो सजा मुझे मिलनी थी मिल गई, और अब तेरे साथ अब मैं, फिर उसने वही चेष्टा की बकवाद करने की, कहा कि मैं अब मनमानी करूँगा। दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, एक पिता की संतान, और दूसरे में तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, कम से कम कुछ तो लिहाज रख ले, ऐसा जुल्म ना कर, मेरे पास वचन शक्ति है, मैं जितने तू जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन इतना वासना विषय वासना वश हो गया ये काल, कामदेव वश हो गया, इसने एक नहीं सुनी, दुर्गा से जबरदस्ती शादी की, और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा विष्णु महेश इनके नाम रख दिए, तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी बना दिया। अब पुण्य आत्माओं, ये सृष्टि रचना आपको दास ने परमात्मा की बताई हुई सुनाई। जिन्होंने ये सृष्टि रचना नहीं सुनी है वो ये सोचेगा यह तो बनावटी बात है, किताब न सुनी ना देखी ना कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं, कैसे माने। आपको इतने प्रमाण दे दूंगा कि आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा, कर तेरा गजब। ये अपने सदग्रंथों में लिखा था ऐसा ही, जो कि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज में साधारण भाषा में बताया था कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुझसे इन तेरे तीनों भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म बताता हूँ, क्यों करो या कैसे हुआ। अब ये जैसे दास ने कल आपको यह कथा सुनाई थी, परमात्मा की अमर वाणी सुनाई थी, कबीर वाणी, अब आज समझ में आओगी आप क्या कैसे।
अब मैं तुमसे कहूँ चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति। भाई तेरे तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की उत्पत्ति सुनाता हूँ, बताता हूँ कैसे इनका जन्म हुआ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई सब संशय तो मेरे मिट जाई। संक्षेप सी बताऊंगा पर इसमें तेरे सारे संशय खत्म हो जाएंगे। बरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भेद न जान्या। इन वेद पुराण पढ़ कर सारे भ्रमित हैं, उस आदि राम सर्वशक्तिमान सबसे पहले वाले परमात्मा सनातन ब्रह्म के विषय में किसी को ज्ञान नहीं। अब जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, कहते हैं राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरलाए जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब वो कथा सुनाने जा रहा हूँ धर्मदास तुझे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अपनी प्यारी आत्मा एक धर्मदास भगत श्रेष्ठ भगत था, उसको जाकर मिले थे, वो सारी कहानी सतलोक दिखाया, सारा कुछ बताया। अब मैं तुझे जो कथा सुनाने जा रहा हूँ सृष्टि उत्पत्ति सृष्टि की रचना की, कि समझदार व्यक्ति बुद्धिमान तो तुरंत स्वीकार कर लेगा प्रमाण देख के सुन के, और मूर्ख सुने तेने का झूठ है झूठ है, हम नहीं मानते, हमने देखा है कोई ना सुना है कोई। अरे सुना दूंगा और दिखा दूंगा, सारे प्रमाण आपके सामने रखूंगा, तब ये सत्य कथा आपके सत्य स्वीकार्य होगी। भाई माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन। इनकी माता दुर्गा है अष्टंगी ब्रह्मा विष्णु महेश की, और पिता ये ज्योति निरंजन काल है। ओए पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। पहले तो ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की परमात्मा कबीर जी ने स्वयं, अपनी महिमा आप ही बता रहा है, और पीछे से दुर्गा यानी सबको वचन से उत्पन्न किया। फिर दुर्गा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, इसकी दुर्गा रूप दे दिया, इसको माया भी कहते हैं। पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूसरी रूप को देख करके कहते हैं ज्योति निरंजन का मन डगमग हो गया। काम देव धर्मराय सताए देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा हे साहेब मेरा करो उबारा। पेट तक आवाज लगाई, कहते टेर सुनी तब हम ता आए अष्टंगी को बंद छुड़वाए। जब उसकी पुकार सुनी तो मैं वहाँ गया उसके 21 ब्रह्मंडों में, और दुर्गा को उसके पेट से निकाला, उसकी बंद छुड़वाई। सतलोक में कीन्हा दुराचारी काल निरंजन दी नैनकारी। इन्होंने वहाँ दुराचार किया था ज्योति निरंजन ने, इसलिए वहाँ से ये भगा दिया था, यहाँ डाल दिया। माया समेत दिया भगाई 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई मंद कर्म से गए बिगोई। अब देखो कहते हैं ये काल और यह दुर्गा अष्टंगी ये अपने ही दुष्कर्म के कारण विनाश को प्राप्त हुए। अब मंद कर्म यानी निकम्मा काम निरंजन ने तो किया, वहाँ इसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, ये मंद कर्म। और दुर्गा ने मंद कर्म किया कि अपने पिता परम पिता को छोड़कर इस काल के ऊपर आसक्त हुई, इसलिए इसकी विरानुमाटी दुर्गति हुई। आप पढ़ कर देखो इस दुर्गा की दुर्गति। कभी तो महिषासुर इसका पाछा पड़ रहा है, कभी कोई साला राक्षस गेल भाज रहा है, कि तो इसकी और नाड़ काट दी किसी ने, कि तो कुछ हो रहा है। तो ये इतनी विरानुमाटी इसकी, यहाँ एक पल भी चैन नहीं इसको। अब क्या बताते हैं, अष्टंगी और काल अब दोई ही मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना नख रेखा से भग कर लेना। दुर्गा के स्त्री इंद्री नहीं थी, केवल रूप स्त्री का था, तो इस काल ने अपने नाखनों से ये भग बनाया और फिर इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की।
धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। कहते हैं फिर दुर्गा गर्भवती होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। इस काल के विस्तार को ये 3 पुत्र काल के चला रहे हैं, और इन्हीं की पूजा में, इसी में ये लोग भोली आत्मा धोखा खा रहे हैं, इन्हीं की पूजा में लगे हुए हैं। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। अब कहते हैं उस परम पिता परमात्मा के विषय में कौन समझे, यो काल सभी को भ्रमित करके उल्टा ज्ञान दे देता है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। अपने तीनों पुत्रों को ये 3 लोक देकर, और स्वयं ब्रह्मलोक में सबसे ऊपर के स्थान पर ये काल विराजमान है, सुन शिखर में बैठा है। 3 लोक अपने सुत दीना, अपने सुतों को, अपने पुत्रों को दे दिया। और सुन निरंजन बासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी तपस्या करते हैं, भगवान ढूंढांगे भगवान ढूंढांगे, वो मिलता कोई ना। कहते हैं इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को ये ज्योति निरंजन के दर्शन नहीं हो ली, ये भी नहीं मिलता। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा। इस ज्योति निरंजन को परमात्मा कबीर जी कहते हैं बड़ा बटपारा। बटपारा माने ठग, धोखेबाज है यो। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। 3 लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। 3 तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत है सेवा। आय हाय हाय, कमाल कर दिया कबीर भगवान ने। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खावेगा, क्योंकि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु। ये स्वयं भी कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता, और हम इनको अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर मान रहे थे। ये नकली गुरुओं की अपनी दंत कथा थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था।